हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली और लिपि पढ़ेंगे और इसमें भाषा, बोली और लिपि के बारे में जानेंगे। व्यवहारिक जीवन में हम अपने मन में आए विचारों को भाषा की मदद से प्रकट करते हैं। जैसे हम लोग के रोजमर्रा के काम में, व्यवहारिक जीवन में हम अपने मन में आए हुए विचार, बातों को भाषा की मदद से ही प्रकट करते हैं। बोलकर भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, बतलाते हैं। तो भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? विचारों को प्रकट करने के का साधन है। भाषा शब्दों और वाक्यों से बनती है। भाषा किसे से बनते हैं? शब्दों और वाक्यों से बनते हैं। अब यहाँ चित्र देखेंगे आप, दो लड़कियां आपस में क्या कर रही है? बातें कर रही है और ये अपना गृह कार्य यानी होमवर्क बना रहा है लड़का। तो यहाँ दो लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, तो भाषा के द्वारा ही बातें कर रही है। बातों को, अपने विचारों को अपने भाषा के मदद से प्रकट कर रही है, भाषा के द्वारा प्रकट कर रही है। तो ये आपस में बातें कर रही है। ये जो बच्चा है अपने गृह कार्य को अपनी भाषा के द्वारा ही लिख रहा है। अब यहाँ है माता पिता टीवी पर समाचार देखकर वह सुन रहे हैं। तो माता पिता जो है टीवी देख रहे हैं, तो उनकी भाषाओं को टीवी में, जो दूरदर्शन में जो बोले जा रहे हैं, टीवी पे समाचार जो बोले जा रहे हैं, वो भाषा को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाषा के द्वारा ही। अब यह दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो ये जो है, ये लिपि जो लिखी हुई है वो भाषा के माध्यम से है। तो ये दादाजी जो है समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। उपरोक्त चित्र में सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी चित्र दिए हुए हैं, ये जो चित्र है इसमें कोई ना कोई भाषा प्रयोग की गया है। अब यहाँ परिभाषा है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कहते हैं और उसके विचारों को सुनते और समझते हैं। तो यही भाषा की परिभाषा होगी। अब यहाँ है अध्यापिका स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। अध्यापिका जो है, टीचर जो है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही है, वर्ग में पढ़ा रही है। अध्यापिका बच्चों को बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट्ट पे लिखकर पढ़ा रही है, पढ़ाती है। जो आप देख रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और मैम जो है, अध्यापिका जो है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखकर बच्चों को अपनी भाषा के द्वारा समझा रही है। भाषा के रूप। हिंदी भाषा में भाषा के दो रूप होते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने रूप होते हैं? हिंदी भाषा के दो रूप होते हैं। एक है मौखिक, दूसरा लिखित। तो मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के बारे में जान लेते हैं। मौखिक भाषा हो गई आपकी बोलकर अपने विचार प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम किसी से कुछ बोलते हैं, किसी को बोलकर समझाते हैं, वो क्या होता है? मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण देना, गाना गाना, पढ़ाना आदि, ये क्या है? मौखिक भाषा है। भाषण जब हम देते हैं तो बोलकर ही बोलते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी बात को रखते हैं, चाहे अपने विचार को प्रकट करते हैं। गाना गाते हैं तो बोलकर ही, आवाज के द्वारा। और पढ़ते हैं जब, तो बोल बोल कर पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा, जो कि हम मुंह से उच्चारण करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो मौखिक भाषा कहलाता है। अब यहाँ दूसरा है लिखित भाषा। पहला तो हो गया मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा हो गया लिखकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। लिखकर, जब हम लिखते हैं, कुछ चीज लिखते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा है हिंदी व्याकरण, तो तभी तो आपने समझा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। किस पाठ से पढ़ा रही हूँ? पाठ 1 से पढ़ा रही हूँ। कौन से हम पढ़ा रहे हैं? तो भाषा, बोली और लिपि पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके हो गए लिखकर समझाना, दूसरों तक बात पहुंचाना, दूसरों को बताना, समझाना, ये लिखित भाषा कहलाता है।
जैसे पत्र लिखना, संदेश लिखना। पहले के जमाने में क्या होता था कि पत्रों के द्वारा हम कोई भी संदेश, चाहे कोई भी बात, चाहे कोई भी विचार अपने दूसरों तक पहुंचाते थे। वो लिखित भाषा, पत्र लिखना, संदेश लिखना आदि। आज हम क्या करते हैं, ईमेल पे लिखते हैं, संदेश किसी तक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, लिखित भाषा कहलाता है। कुछ लोग अपनी बात को इशारों में भी कहते हैं, तो वो है आपकी सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में मुख्यतः दो को ही प्राथमिकता दी गई है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। अब यहाँ है कुछ थोड़ी सी आप जानकारी ले ले कि ये सांकेतिक भाषा भी है। एक इशारों में जो बातें बतलाते हैं, कहते हैं क्या, किसी की बातें सुनते समझते हैं, चाहे किसी को हम अपनी बातों को कहते हैं, किसी के सामने अपनी बात को इशारों के द्वारा रखते हैं। तो कुछ लोग अपनी बात को इशारों में भी कहते हैं, जैसे यातायात का सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रण करता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, तो इशारों से रोकता है, गाड़ी बढ़वाता है आगे। तो यातायात के सिपाही जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, जो संकेतों के द्वारा अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। गूंगा व्यक्ति भी इशारों से बातें करता है। गूंगा व्यक्ति जो है, गूंगा आदमी इशारों से अपनी बातों को कहता है किसी से। जैसे खाना चाहिए तो कैसे मांगता है, खाने को मांगता है, पानी पीने को मांगता है, तो ये इशारों से करता है। तो गूंगा व्यक्ति भी अपनी बातों को इशारों से करता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। सांकेतिक भाषा तो है, लेकिन इसे भाषा की मान्यता नहीं मिली है, इसको भाषा नहीं कहा जा सकता। विभिन्न भाषाएं, अब यहाँ आएंगे विभिन्न भाषाओं में। भारत में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। भारत देश में ज्यादातर हिंदी भाषी लोग होते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक भाषाएं लिखी और समझी जाती है, और इसके अलावा हमारे देश में अनेक भाषाएं भी बोली जाती है और लिखी और समझी जाती है। अब जैसे है, हिंदी के अलावा हमारे देश में और भी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोणार्की, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। तो ये है आपके बहुत सारे भाषाएं हैं, अनेकों भाषाएं हैं जो कि हमारे भारत देश में बोले जाते हैं और लिखे भी जाते हैं और समझाए भी जाते हैं, समझे भी जाते हैं। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हमारे देश में कितने भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 बोली। अब यहाँ हम आएंगे बोली में। बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। बोली जो है एक सीमित दायरे के अनुसार बोली जाती है। यह एक जिले से दूसरे जिले में जाते ही बदल जाती है। जैसे कि हम हमारे जिले से अगर दूसरे जिले में जाते हैं, वहां भाषा उसके कुछ अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो जैसे कि बिहार में हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन क्षेत्र में क्या हम लोग बोलते हैं? हिंदी भोजपुरी बोलते हैं। तो इसके भोजपुरी में ही हम कुछ अलग जिले में गए तो वहां पे थोड़े से अलग भाषा हो जाते हैं, तो बदल जाती है भाषाएं। हमारे देश में अलग प्रांतों में अलग अलग बोली बोली जाती है, परंतु इस भाषा को नहीं कहा, इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। बोली तो जाती है पर इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ लिपि है। लिपि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा जो है, जब हम भाषा को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है। जो हम हिंदी और संस्कृत में लिखते हैं उसको क्या कौन सी भाषा कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, गुरुमुखी, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कहलाती है। तो पहला हिंदी और संस्कृत को तो देवनागरी कहते हैं, पंजाबी को गुरुमुखी और अंग्रेजी को रोमन कहते हैं। अब तक जो सीखा में है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ये तो आपने पढ़ा कि अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। दूसरा है भाषा के दो रूप है। तो भाषा के दो रूप है, भाषा के प्रकार दो है, मौखिक और लिखित। सांकेतिक है लेकिन उसको भाषा नहीं कह सकते।
तीसरा है, हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हमारे देश में जो भाषाएं हैं उनमें से 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब आज के वीडियो में इतना ही।